अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान सरवर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेहत आमा का मामला डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत हाई रहता है और वो शुगर और ब्लड प्रेशर के आर्जे से भी दो चार हैं, तो मैं 10 आपको ऐसे तरीक़े बताऊंगा, 10 ऐसी आपको आदत बताऊंगा या टोटके बताऊंगा जिनको अपना कर के आप अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने डेली लाइफ में आपको कुछ तब्दीलियाँ लेकर आनी है जिससे कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला ये है कि आप डेली वॉक और एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की वॉक करें और हल्की फुल्की वर्जिश को अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दूसरा ये है कि आप अपने खानों के अलावा खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें, जैसे कि बादाम है, काजू है, अखरोट है, पिस्ता है। इसका भले थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल आप अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लें। तीसरा ये है कि अगर मौसम है और आपको नाशपाती अवेलेबल है तो नाशपाती का भी इस्तेमाल करें। चौथा ये है कि अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो प्लीज़ सिगरेट नोशी तर्क कर दें। सिगरेट नोशी तर्क करेंगे तो ये भी आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में आपकी मदद करेगी ये आदत भी। पाँचवा ये सोयाबीन का इस्तेमाल करें। छठा ये कि घी का इस्तेमाल तर्क कर दें और गोश्त का इस्तेमाल करें। गोश्त कौन सा वाला, मछली इस्तेमाल करें या छोटे का गोश्त इस्तेमाल करें। मुर्गी और बड़े के गोश्त को कम से कम इस्तेमाल करें। ये ग़िज़ाई तब्दीली भी आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में आपकी मदद करेगी। सातवां ये है जनाब, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, ऑलिव ऑयल है, ये वाली चीज़ें, ये वाले ऑयल जो हैं अगर आप खाना पकाने में इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम करेंगे। क्योंकि घी के अंदर जो होते हैं सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ऑयल्स के अंदर जो है वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, आपको दिल की बीमारियों में मुब्तला करते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ये आपको इन चीज़ों से बचा के रखते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं, तो कुकिंग ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं। आठवां ये है शराब नोशी एक बुरी आदत है, इसको तर्क कर दें। नवां, अपने वज़न को कंट्रोल रखें, अपने वज़न को आप मेजर करते रहें, मोटापे से बचें। अगर आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा तो ये भी आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में आपका मददगार साबित होगा। उसके बाद आखिर में 10वां और आखिरी तरीका ये है कि सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुरग़्ग़न खानों से और मुरग़्ग़न किस्म की ग़िज़ाओं से बचें, फ़ास्ट फूड से इज्तनाब करें। ये मैंने 10 आपको कुछ आदत बताई हैं। इनमें आपकी रोज़मर्रा की जो डेली रूटीन है वो भी आपको तब्दील करनी है, फिर आपको अपनी ग़िज़ाई आदत भी चेंज करनी है। इन 10 तरीक़ों को अपनाकर आप अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का पैगाम पसंद आया होगा। अगर आपको आज का पैगाम पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सेहत से मुतल्लिक़ ये मालूमात और लोगों तक भी पहुँच सकें और वो इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल कर सकें। जज़ाकल्लाह।